देखिए हमें पता है कि जब हमारे स्पाइन के ऊपर स्पाइनल फ्लेक्शन होती है तो उसकी वजह से जो फ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस होती है उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास जो एक्सटेंसर मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, वो भी अपने अंदर क्या कर रहे होते हैं, टेंशन को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। हमारे एक्सटेंसर्स क्या कर रहे होते हैं, अपने अंदर इंक्रीज़ करते हैं टेंशन को। अब जैसे जैसे हमारी स्पाइन जो होती है वो फ्लेक्शन में जाती रहती है, वैसे वैसे हमारे एक्सटेंसर मसल्स के अंदर टेंशन बढ़ती जाती है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जब जैसे कि फुल फ्लेक्शन हो गई है, उस टाइम के ऊपर हमारे एक्सटेंसर मसल्स जो होते हैं ना वो फुल रिलैक्स कर जाते हैं, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो जितनी भी सपोर्ट होती है वो सारी हमें लिगामेंट से मिल रही होती है और हमारे एक्सटेंसर मसल जो होते हैं ना वो उस टाइम पे रिलैक्स कर जाते हैं। तो उस पॉइंट पे जाके इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं जी, फ्लेक्शन रिलैक्सेशन फिनोमिना। होप सो आपको इस चीज़ की समझ आ गई हो कि व्हाट इज़ फ्लेक्शन रिलैक्सेशन फिनोमिना, कि हमारी स्पाइन जैसे जैसे फ्लेक्शन में जाती है हमारे एक्सटेंसिव मसल्स के अंदर भी टेंशन बढ़ती रहती है तब तक जब तक कि फुल फ्लेक्शन में चला नहीं जाती। जैसे फुल फ्लेक्शन में चली जाती है तो हमारे लिगामेंट्स हमें सपोर्ट करते हैं और हमारे एक्सटेंसिव मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड फ्लेक्शन रिलैक्सेशन फिनोमिना। अब हमने बात कर ली है जी कंप्रेशन की, कि वो किस तरह से लोड, हमने बात कर ली। फिर हमने बात की शेयर की, फिर हमने रिलैक्सेशन फिनोमिना की भी बात कर ली, फ्लेक्शन रिलैक्सेशन फिनोमिना की। अब आते हैं जी और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इफेक्ट करता है लोडिंग पे, और वो होती है स्पीड, कि हम कोई भी मूवमेंट कितनी स्पीड से करते। अब अगर हम एकदम अचानक जर्किंग मूवमेंट से कोई लिफ्टिंग करते हैं तो उससे उतनी ही ज़्यादा कंप्रेशन और शेयर लगेगा, लेकिन अगर हम अपनी मूवमेंट को जितना स्मूथ और स्लो करते हैं उतना ही कम चांसेस होते हैं कंप्रेशन और शेयर लगेंगे। तो इसलिए जितनी भी रेजिस्टेंट ट्रेनिंग्स होती हैं उनको रखा जाता है बहुत ही ज़्यादा स्लो, ताकि हमारी स्पाइन के ऊपर कंप्रेशन वगैरह ना आए। पर्सन होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो अपनी स्पाइनल लोडिंग को, उनको पता है कि हमने किस तरह से रिड्यूस करना है। अगर कोई भी ऑकवर्ड पोजीशन के अंदर कोई लोड पड़ा है तो वो क्या करेंगे, एकदम जर्की मूवमेंट से क्या करेंगे, उसको अपने करीब करेंगे और उसके बाद उसका लिफ्ट करेंगे। तो उन्हें पता है हम कैसे स्पाइनल लोडिंग को कम करेंगे, कि वो अपना जितना भी ट्रंक का लोड होता है उसको ट्रांसमिट कर देते हैं अपने लोड के ऊपर। जो उठा रहे ना उस पर, ना बजाय किसके कि वो अपनी ट्रंक पे वजन लेके आए उस लोड का, बल्कि वो अपनी ट्रंक का लोड जो होता है उस लोड पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस तरह से वो अपनी स्पाइनल लोडिंग से जो है ना उसको रिड्यूस कर लेते हैं और अपनी स्पाइन के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोड होता है उससे बच जाते हैं। अब आगे आता है जी जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं जी, वो किस तरह से लिफ्टिंग करें। तो ओल्ड एज के लोगों को लिए वो कहते हैं कि प्रेफर किया जाता है कि वो बजाय इसके कि वो अपनी ट्रंक के सारा मतलब जो है ना अपनी स्पाइन पे सारा लोड लेके आए, बल्कि वो अपनी टांगों की असिस्टेंस के ज़रिए जो है ना वो लिफ्टिंग करें। इससे ये होता है कि जो हमारा लंबर लोडोटिक कर्व होता है लंबर का, वो मेंटेन रहता है, वो ज़्यादा लोडोटिक नहीं होता और बहुत ज़्यादा फ्लैटन भी नहीं होता। तो उससे जो होता है ना हमारे पास कम से कम कंप्रेशन और शेयर फोर्सेस जो होती है ना वो लग रही होती हैं हमारी स्पाइन के ऊपर। अब हमारी बुक के अंदर एक पॉइंट मेंशन है कि ऐसे पर्सन जिनको लो बैक पेन का मसला होता है, अगर हम उनको मोस्टली किसी चीज़ लिफ्ट करने के लिए कहते हैं, कोई वेट उठाने के लिए कहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो जैसे कोई वेट उठाने लगते हैं ना तो वो अपना हाथ अपनी थाई पे सपोर्ट करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, ये एक फितरी अमल उनके अंदर पाया जाता है। वो इसलिए करते हैं ताकि जो है वो, क्योंकि उनको अपनी बैक के एरिया में पेन हो रही होती है तो वहाँ पर वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, तो अपने उस लोड को सपोर्ट करने के लिए जो होता है ना वो अपने थाइज़ का हेल्प ले रहे होते हैं। अब जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कौन कौन से लोड लगते हैं तो उसमें हमने बात की थी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की। तो अब हम देखते हैं जी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर किस तरह से काम कर रहा होता है। अब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर एक कह लो कि प्रोटेक्टिव चीज़ है। इसने क्या करना है, हमारे जो बॉडी पे कंप्रेशन आना होता है ना उसको ये क्या कर देता है, कम कर देता है। अब ये कैसे करता है, हम जैसे कोई वज़न उठाने लगे, लिफ्टिंग से पहले ही हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि ये हमारी स्पाइन पड़ी है, सपोज ये हमारे आगे एब्डोमिनल कैविटी पड़ी है, अब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर पड़ा हुआ है, यहाँ पे सपोज करें यहाँ पर जैसे लंबर स्पाइन आ रही है। अब इसमें जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है ना ये हमारी स्पाइन को थोड़ा स्टिफ कर देता है। अगर हमारी स्पाइन स्टिफ ना हो लिफ्टिंग से पहले तो बेंड कर जाए, बकलिंग एक्शन हो जाए, उधर बकलिंग हो जाए ना, हो सकती है स्पाइन की। तो
अब हमारी स्पाइन की बकलिंग, उसकी बेंडिंग से बचाने के लिए ये क्या करती है, प्रेशर इंक्रीज होता है। जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर हमारी स्पाइन थोड़ी स्टिफ होती है, जिसकी वजह से कंप्रेशन कम आता है और हमारी स्पाइन के अंदर डिजनरेशन या कोई भी जो है ना वो डिफॉर्मिटी होने से जो होती है ना वो बच जाती है। तो इस तरह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है ना वो हमारे लिए काम आ रहा होता है। और एक फैक्टर जो और बहुत ज़्यादा कॉमन होता है हमारे कंप्रेशन वगैरह को बढ़ाने में, और उसमें हमारे पास आते हैं हमारे बैक पैक्स। ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा लोड जो है अपने बैक पैक्स में हम डाल लेते हैं, उसको हम बार बार डेली उठाते हैं अपनी बैक पे, तो उससे हमारी बॉडी क्या करती है, पोस्चर एडजस्टमेंट करती है। ऑब्वियसली अगर मैंने इतना ज़्यादा वजन उठाया है तो मेरी बॉडी का हेड जो ट्रंक फॉरवर्ड हो जाएगा, लीन हेड हो जाएगा, तो अब ये तो पोस्चर ख़राब हो गए। तो बैड पोस्चर की वजह से जो फोर्सेस होती हैं वो और भी ज़्यादा लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमने एक ख़राब पोस्चर के अंदर ही अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं और हमारी बॉडी के ऊपर जो होती है ना कंप्रेशन और शेयर फोर्सेस की जो फोर्सेस है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये तो था, हमने बात कर ली लोड्स ऑन द स्पाइन पे। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी चीज़ें। इसमें आपने जो मेन चीज़ें याद रख लेनी है कि जैसे हमने पहले बात किया बॉडी वेट की, फिर हमने थोड़ी सी हमने पहले 5 फैक्टर्स देखे थे ना, टेंशन देखी, लिगामेंट मसल्स की, फिर हमने इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर और एक्सटर्नल लोड किस तरह से, फिर हमने बात की कंप्रेशन फोर्सेस, शेयर फोर्सेस, फिर हमने उसके अलावा अंदर हमने जो है ना वो काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स को भी देखा कि लो बैक पेन के पेशेंट्स किस तरह से जो है ना वो बिहेव कर रहे हैं, ओल्ड एज पेशेंट के लिए क्या प्रेफर है कि वो किस तरह से लिफ्टिंग करें। ठीक है, हमने ग्रेविटी के फैक्टर को देखा था। तो आप लोगों ने छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेने और अपने दिमाग में रख लेने, और कुछ भी नहीं है, आप लोग ईजिली जो है ना इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं।